हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेंज नेम। किस तरीके से हम लोग रेंज नेम को डिफाइन कर सकते हैं एक्सेल में, एंड इससे क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है एक्सेल में, इससे क्या क्या इसका क्या फीचर्स है एक्सेल में, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन रेंज नेम के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो है हमारा सम। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम फंक्शन हम यूज़ करेंगे। साथ में हम लोग लॉजिकल कंडीशन इफ यूज करेंगे, एंड उसके साथ हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन। ओके। सो ये सारे ऑप्शंस आज हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग रेंज नेम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो रेंज नेम डिफाइन करने के लिए करना क्या होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको जो वैल्यूज कॉलम है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम इसके लिए हमें रेंज नेम देना है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार टेबल के बारे में बता दूं। ये एक प्रोडक्ट टेबल है जिसमें प्रोडक्ट के नेम्स हैं, उसके रेट्स दिए गए हैं, जीएसटी, डिस्काउंट, एंड हमें फाइनल रेट निकालना है। तो देखिए करना क्या होगा हमें, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है माउस, तो माउस का जो रेट, जीएसटी एंड डिस्काउंट है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हम लोग नेम डिफाइन कर देंगे। तो कैसे करेंगे नेम डिफाइन। तो सबसे पहले हमें रेट, जीएसटी एंड डिस्काउंट सिलेक्ट किए, इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूला टैब पे। आप देख सकते हैं फॉर्मूला टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है डिफाइन नेम। तो डिफाइन नेम पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है नेम। नेम में क्या आ रहा है, माउस ऑटोमेटिकली आ रहा है। जो सबसे बगल वाला कॉलम होगा, टेक्स्ट कॉलम, वो एज इट इज उठा लेगा एज ए नेम। देन इसके नीचे क्या है, स्कोप क्या है, वर्कबुक। मतलब ये जो नेम है ये पूरा इंटायर वर्कबुक पे अप्लाई हो सकता है, चाहे कोई भी सीट पे हो, आप इसको, इस नेम को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, रेफर्स टू मतलब ये जो हमने यहाँ पर पहले से सिलेक्शन करके रखा है इसका ही रेफरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है। तो हमें कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ ओके पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद हम कीबोर्ड वाले जो रेट्स हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन फिर से हम फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम में जाएंगे, एंड इसको भी सेम इसी तरीके से ओके कर देंगे। देन उसके बाद पेन ड्राइव ऑप्शन पे जाएंगे, फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम, यहाँ पर ओके कर देना है। अब इससे होगा क्या कि अगर आप फाइनल रेट पे इक्वल टू सम आप टाइप करेंगे, एंड यहाँ पर आप माउस लिख लेते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, माउस का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इक्वल टू सम, एंड यहाँ पर क्या है, कीबोर्ड, तो हम अगर कीबोर्ड टाइप करते हैं तो देखिए कीबोर्ड आ जाएगा। एंड देन इक्वल टू, फिर से सम हम प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पर दे देते हैं पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव का सम होके आ गया आपके पास। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट नेम एंड फाइनल रेट लिखा गया है। तो अब हम ये चाहते हैं कि जैसे हम प्रोडक्ट नेम पे हम प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली फाइनल रेट भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए। तो इसको किस तरीके से हम लोग एक्सेल में सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए हमने रेंज नेम ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो अब हम इफ कंडीशन को यूज करके देखते हैं। तो हम क्या, हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वल टू इफ कंडीशन लगा दिया, एंड हमने प्रोडक्ट नेम जो है उसके नीचे वाले सेल जो ब्लैंक है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। अगर यहाँ पर माउस हो गया तो क्या होगा, सम फंक्शन हम यूज कर लिए, एंड हमने यहाँ पर टाइप कर दिया माउस। ओके। देन हमने फिर से क्लोज कर लिया इसको, हमने कॉमा लगा दिया। एंड कॉमा लगाने के बाद ये एक कंडीशन हमारा हो गया कि अगर B10 में माउस है तो माउस का सम आ जाना चाहिए। देन हमने यहाँ पर फिर से इफ किया, एंड इफ करने के बाद प्रोडक्ट नेम पे हमने क्लिक किए, और यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल टू दे दिया। अगर यहाँ पर क्या है, कीबोर्ड, तो हमने कीबोर्ड टाइप कर दिया यहाँ पर। एंड अगर यहाँ पर कीबोर्ड है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम सम फंक्शन यूज करेंगे, एंड यहाँ पर टाइप करेंगे कीबोर्ड। तो ध्यान में रखना है कि हमें, जैसे हमने कीबोर्ड लिखा है, जो हमने यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं, यहाँ पर क्राइटेरिया दे रहे हैं, तो वो टेक्सचुअल है, तो इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, कॉमा सेपरेटर लगना चाहिए। और जो भी हम इसके अंदर हमने फंक्शन ले रहे हैं, जैसे सम हमने लिया, तो उसके बाद हमें ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिस्ट रेंज हमने क्रिएट किया है उसको हमें देना है। देन कॉमा, अगेन इफ। अब हम करते हैं फिर से प्रोडक्ट नेम, इफ दिस वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, पेन ड्राइव। तो अगर हम पेन ड्राइव करेंगे तो उस केस में क्या होना चाहिए, सम पेन ड्राइव।
ओके, नाउ ब्रैकेट ऑफ। तो अब हम तीनों कंडीशन, तीनों प्रोडक्ट के लिए हमने कंडीशन दे दिए। इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं उतना कंडीशन हम दे सकते हैं, सिर्फ वन टाइम आपको देना है। और ये देने के बाद ही हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है तो उसके लिए क्या वैल्यू होना चाहिए, तो उसके लिए जीरो हो जाना चाहिए, तो हम कॉमा लगा के जीरो दे दिए। और जितने बार हमने इफ लगाए उतने बार हमें इफ को बंद करने के लिए यहाँ से क्लोज ब्रैकेट देना पड़ेगा। सो 1 2 एंड 3, 3 इफ्स हमने यूज किया है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जीरो। एंड जैसे हम प्रोडक्ट नेम में हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे माउस, तो माउस हमने लिखा तो माउस का वैल्यू ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं, यहाँ से रेफर कर सकते हैं, 549 आ गया। देन यहाँ पर हम क्या किए, कीबोर्ड, कीबोर्ड टाइप करेंगे तो 675 आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पेन ड्राइव टाइप करते हैं तो पेन ड्राइव की वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हर चीज को टाइप करना पड़ रहा है। बट अब हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर हमें टाइप करना पड़े, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ जाए जिससे कि हम कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें एंड उसका फाइनल रेट आ जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए एक्सेल हमें देता है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, एंड डेटा वैलिडेशन के अंदर हमें लिस्ट ऑप्शन मिलता है जिससे हम इस ऑप्शन को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको आना पड़ेगा डेटा टैब के अंदर। तो डेटा टैब के अंदर हम पहुंच गए। डेटा टैब के अंदर देखिए डेटा टूल्स ऑप्शन अवेलेबल है। डेटा टूल्स के अंदर आपके पास डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आपको दिखेगा, नीचे से ये छोटा सा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए सेटिंग्स, सेटिंग्स के नीचे अलाउ ऑप्शन आ रहा है, क्राइटेरिया वैलिडेशन क्राइटेरिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स, तो सोर्स में या तो आप नाम टाइप कर सकते हैं या फिर जो भी आपका सोर्स टेबल है वहां से आप डेटा को उठा सकते हैं। तो हमने सोर्स टेबल से डेटा को ले लिया यहाँ पर। एंड आपको करना क्या है, सिंपली ओके करना है यहाँ पर। तो जैसे हम इसको यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन बन के आ गया। तो हमें करना क्या होगा, सिर्फ हमें प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। देखिए कीबोर्ड हमने सेलेक्ट किया, कीबोर्ड के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आ गए। पेन ड्राइव सेलेक्ट किया, पेन ड्राइव के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू आ गया। सो इस तरीके से हम लोग रेंज नेम को डिफाइन कर सकते हैं। एंड रेंज नेम डिफाइन करने के साथ साथ हम इफ और डेटा वैलिडेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक रेट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास एक से अधिक डेटा मतलब प्रोडक्ट है, 40 50 60 या 100 प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर उसके आपको मतलब चुटकियों में अगर आपको रेट उसका पता करना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग इसको इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो ये था आज का सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।